हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आयुष बोराडे और आज मैं लेके आया हूँ रैशनल नंबर्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है रैशनल नंबर्स को। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। तो आते हैं हम सम पर। तो आप देख सकते हैं इन सब में सारे डिनोमिनेटर्स अलग है, तो हमें सारे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा। उसके लिए हमें निकालना होगा एलसीएम। तो मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम कैसे निकालना है इन सब का। देखिए, तो है 6, 9, 12 और 18। तो ये सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल है। तो 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा और 3 6 जा। तो 2 4 और 6 2 से डिविजिबल है, तो हम उसको 2 से करेंगे। अभी ये 1, ये 3, ये 2 और ये वापस से 3। तो अभी 2 3 आ रहे हैं, तो हम वापस से 3 से एलसीएम निकालेंगे। ये 1 2 और ये 1। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 3 2 जा 6, 3 और 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। तो ये हो गया एलसीएम 36। तो फर्स्ट डिजिट है 5/6। तो 5/6, 6 के टेबल में 36 कब आता है? 6 जा। तो 5 6 जा मल्टीप्लाइड बाय अपॉन 6 6 जा। तो 5 6 जा 30 और 6 6 जा 36। दूसरा डिजिट 7/9। तो 9 के टेबल में 36 कब आता है? 4 जा। 7 4 जा और 9 4 जा। 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36। तीसरा डिजिट है 11/12। तो 12 के टेबल में 36 कब आता है? वो 3 जा आता है। तो 11 3 जा 33 और 12 3 जा 36। लास्ट डिजिट 13/18। तो 18 के टेबल में 18 2 जा ही आता है, ये आप सबको पता ही है। तो 13 2 जा और 18 2 जा। 13 2 जा 26 और 18 2 जा 36। तो अब हम इन सब को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट है 30/36 और फिर 28/36, 33/36 और 26/36। तो अभी सबसे छोटा है 26/36। दूसरा है 28/36। तीसरा है 30/36 और चौथा है 33/36। तो 26 यानी कि 13/18। 13/18 ये सबसे छोटा है। फिर उसके बाद 28/26। तो फिर उसके बाद 28/36। तो 28/36 यानी कि 7/9। फिर है 30/36 यानी कि 5/6 और लास्ट है 33/36। तो 33/36 है 11/12। तो हमने कर लिया ये सॉल्व। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। तो नेक्स्ट सम है 5/-7 -9/14 -5/6 और -7/-12। तो सबसे पहले हमें
जो डिनोमिनेटर्स में जो माइनस है उसको हमें न्यूमरेटर्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये रूल है। तो -5/7 -9/14 -5/6 और -7/12। तो अब वापस से वही स्टेप, एलसीएम निकालेंगे हम। तो देखिए 7, 14, 6 और 12। तो 7 1 जा 2 जा, और ये 6 और 12 वैसे ही लिखना है। फिर लेंगे 6 1 2 1 और 2, फिर लेंगे 2 1 1 1 और 1। यहाँ पे हम 3 और 2 भी लिख सकते थे, पर डायरेक्टली भी लिख सकते। तो एलसीएम होगा 7 × 6 × 2। तो 7 6 जा 42 और 42 2 जा 84। तो हमें एलसीएम मिल गया है 84। तो हम अभी करेंगे इक्वल डिनोमिनेटर्स को। -5/7 ये फर्स्ट टर्म है, तो -5/7 मल्टीप्लाइड बाय कितना किया तो हमें मिलेगा 84। तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 84। तो 5 12 जा -5 12 जा -60 और 7 12 जा 84। फिर दूसरा डिजिट है -9/14। -9/14, 14 के टेबल में 84 आता है 6 जा। तो -9 6 जा इज इक्वल्स टू -54/84। देयरफॉर -5/6। तो 6 के टेबल में 84 कब आता है? -5/6 इंटू तो 14 जा 5 14 जा -70/84 और लास्ट डिजिट है 7/-12। तो -7/12। हाँ, तो -7/12 इज इक्वल्स टू, तो -7/12 मल्टीप्लाइड बाय 7/7 इज इक्वल्स टू -49/84। तो अब हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसको लाने के लिए पहले सारे डिजिट लिख लेते हैं। तो पहला है -60/84 -54/84 -70/84 और -49/84। तो अब इसमें सबसे छोटा है -70/84, फिर उसके बाद है 60/84, उसके बाद है -54/84 और उसके बाद है -49/84। तो -70/84 मतलब -5/6, फिर उसके बाद -60/84 मतलब -5/7, फिर -54/84 मतलब -9/14 और -49/84 मतलब -7/12। तो ये हो गया हमारा सम। और मैं आपको एक सम दूंगा होमवर्क में। तो लिख लीजिए होमवर्क वाला सम। -2 1/3 -13/6 और
8/-3। तो ये सॉल्व कर लेना। थैंक यू।